मुग़ल हैं, मुगलिया दौर में जिन लोगों ने तलवारें और ढालें बनाई थी लड़ाई के दौरान, हम उन लोहारों में से हैं। अच्छा, मैं वैसे यानी उन मुग़लों में से। अच्छा, क्या आपने बता दिया? मैं समझी थी शायद वो आपके चिमटे की वजह से आप पॉपुलर हुए हैं कि आपको लोहार कहा जाता है। हाँ, लेकिन आई एम ग्लैड कि आपने आज क्लियर कर दिया। ठीक। तो आप कितने बहन भाई हैं? अल्लाह के फजल करम से हम लोग 8 भाई और 5 बहनें, जिनमें से 2 इंतकाल कर गई बहनें मेरी, और 3 बहनें हैं मेरी, और 8 भाई हैं हम लोग। माशाल्लाह। तो आपके अलावा भी कोई और गाते हैं, इस फील्ड में है? नहीं, प्रोफेशनली तौर पे तो कोई भी नहीं गा रहा। माशाल्लाह एक मेरा भाई है बड़ा, तारिक लोहार उसका नाम है, वो इंग्लैंड में होता है। अच्छा। तो बड़े सबसे तो मोहम्मद अरशद लोहार हैं, वो डॉक्टर हैं, और ऐसे सारे जितने भी मेरे भाई हैं वो सेटल्ड हैं अपने अपने बिजनेस में। तो आपको बस बहुत शौक था या आपके फादर से आपको इंस्पिरेशन मिली थी? है तो ऐसे ही नेचुरल चीज़ है कि फादर फेमस थे बहुत ज़्यादा, और उनकी नाम के साथ साथ मुझे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, और बचपन में मैं अपने वालिद की नकलें किया करता था। अच्छा। मुझे मेरे वालिद पूछा करते थे, तो किसका बेटा है? आलम लोहार दा। तो वो ज़्यादा उनके अंदाज में मैंने उनके गाने लगा के घर में जब भी कोई शुगल हुआ करते थे, मतलब कोई फंक्शन कोई ऐसा, तो उसमें वो मुझे कपड़े पहना के, तो चिमटा पकड़ा के वो चपातियाँ बनाने वाला जो है, तो कहना कि चलो भी आरिफ की ज़रा देखते हैं आलम साहब की कैसे नकल करता है। तो मैं नकलें किया करता था उनकी, वो आहिस्ता आहिस्ता असल बन गया। नहीं, वाकई आपने अपने वालिद साहब का नाम रोशन कर ही दिया। मौसीकी की तालीम आपने किससे ली? एक्चुअली मेरा बचपन ऐसे ही गुज़रा, अपने वालिद के साथ ही मैंने ज़्यादा वक्त गुजारा जो थोड़ा सा मिला मुझे। तो मौसीकी की तालीम उस वक्त उस्ताद जमील साहब थे, नज़र साहब थे, कमाली के रहने वाले, और उन्होंने फिर मुझे ये सरगम और जो कुछ पलटे हुआ करते हैं, ये गाने में रियाज के जो एक्सरसाइजेज हैं, वो उन्होंने फिर मुझे बताई, जो मेरे वालिद के हुक्म के बाद उन्होंने मुझे जैसे कहा। अच्छा। कि ठीक है, तुम करना चाहते हो तो ऐसे करो। तो सबसे पहला गाना आपने किस उम्र में गाया? सबसे पहले गाना मैंने इत्तेफाक से रावलपिंडी से पीटीवी स्टेशन से मैंने गाया, और गाने के बोल थे, जिस दिन मेरा ब्याह होगा। हमें ऐसा गा के तो सुनाए, कुछ याद है? ओ जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा, जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा, सब नू चढ़िया चाह होवेगा, जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा, मेरे सज्जन ते मित्र बेली, भोला जट ते शेखू तेली, मन्ना डोगर ते सादक सीला, एमा फता ते रहमा जीला, राणा सफदर बाबू मन्नी, नीफा काका ते दीना चन्नी, सब नू चढ़िया चाह होवेगा, जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा। कमली नी मैं कमली यार दी कमली, मैं कमली यार दी कमली, मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली। आपने बहुत से कॉन्सर्ट्स मुल्क से बाहर किए, देखा गया है, और मैं सुन भी रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो किस किस मुल्क में आप गए? मेरे ख्याल से मुझे ये याद नहीं कि कोई मुल्क रह गया। माशाल्लाह। मेरे ख्याल से सारे मुल्क जो हैं वो मैंने
देखे हैं और परफॉर्मेंस की, और बहुत सारा नाम मिला मुझे और वहाँ से अवार्ड्स भी मिले। मैंने हिज मास्टर वाइज कंपनी का सबसे छोटी उम्र में रिकॉर्ड किया था। अच्छा। मेरा एक स्टाइल से गाना जो मैंने टीवी पे गाया था, तो हिज मास्टर वाइज कंपनी का रिकॉर्ड आया था मेरा, पुत्र आलम लोहार दा के नाम से। वाह। तो बड़ा चला था वो। तो उसमें आपने आप बाहर के मुल्क में अपनी ज़ुबान में आपने गाने गाए, तो वहाँ लोग इसको कैसे रिसीव कैसे करते थे? एक्चुअली हमारी जो बीट्स हैं पंजाबी की, जो वो बड़ी अपील करती हैं कहीं भी जाएं, बल्कि पूरी दुनिया में आप देखें तो पूरी दुनिया में वो ज़्यादा सुनी जाती है। अरे सर, आपने इतनी जगह पर परफॉर्म किए, तो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने का कहाँ मज़ा आया आपको? वैसे तो हर जगह मुझे अच्छा लगता है, जो सुनते हैं उनकी दाद मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होता है। लेकिन बहुत अरसा पहले की बात है, मैं गया था अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में मैंने परफॉर्मेंस की थी, और वहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग थे जो प्रोग्राम देखने के लिए आए थे। वो ओपन प्रोग्राम था और पाकिस्तान डे परेड के सिलसिले में था। तो आधे घंटे का मेरा टाइम था वहाँ गाने का, लेकिन लोगों के इसरार से, लोगों की मोहब्बत से मैंने 2.5 घंटे गाया वहाँ पे। और ख़ास तौर पे उस प्रोग्राम की हैरत अंगेज़ बात ये थी कि यंगस्टर तो आया करते हैं शोओं में, लेकिन वहाँ पे बूढ़े ज़हीफ़ जो मुझे दुआएं देते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जिनकी दुआओं से आरिफ लोहार है, तो वो भी देखने के लिए आए। उनके बच्चों ने उठाया हुआ था कि चलो आलम लोहार का बेटा देखते हैं। नहीं, वाकई ये बहुत फ़ख्र की बात है नाज़रीन कि हमारे मुल्क में ऐसे गुलकार मौजूद हैं जिन्हें लोग दूर दूर से सुनने आते हैं। मन मेरा बनेरा तेरा टिकटी नू लैंदा पोचनी, मन मेरा बनेरा तेरा टिकटी नू लैंदा पोचनी, तेरी खैर होवे मुटियारे, तेरी खैर होवे मुटियारे, कुछ मेरे लिए भी सोचनी, मन मेरा बनेरा तेरा टिकटी नू लैंदा पोचनी, लैंदा पोचनी। अगर आप सिंगर ना होते तो आप क्या होते? मैं अगर सिंगर ना होता, ये तो हो ही नहीं सकता था कि मैं सिंगर ना होता, क्योंकि मुझे बचपन से ही अपने वालिद के गाने से लगाव था और गाना मेरी कमज़ोरी रहा, तो छुप छुप के सुना करता था उनको, बड़ा लाडला था उनका, तो नेचुरल चीज़ें को ब्लड में भी आ रहा था, तो बनना मैंने सिंगर ही था। घर में वालिद साहब के अलावा आपको सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट किससे मिलती थी? वालिद साहब के अलावा बस यही कह सकता हूँ, मुझे तो ज़्यादा अपने वालिद से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो एक वो मियाँ साहब का शेर है, वो मुझे याद है कि जो किसे दा आशिक होवे उससे दी गल करदा, 100 उज़र बहाने करके ओदे मरने मरदा। तो मुझे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लगाव था, बल्कि है और रहेगा। आपका अपना फेवरेट गाना कौन सा है, जो इतने सारे आपने गाने गाए हैं? ये तो ऐसे सवाल है कि इतनी औलाद में से आपको कौन सा बेटा पसंद है। वैसे मेरा फेवरेट गाना जो है, एक मैंने गाना गाया था मामा ठंडियाँ छावां, वो ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। उसके बाद कोका तेरा सतरंग दा मुझे बहुत अच्छा
खाने में जो पसंद करता हूँ वो मुझे मिलता नहीं है नसीबों से। ये कौन सी चीज़ है? एक्चुअली खाने में मुझे बहुत ज़्यादा पुलाव पसंद है, अच्छा, मटन पुलाव। तो ये क्यों नहीं मिलता आपको? क्योंकि मैं एक तो गाने की वजह से नहीं लेता हूँ, चावल नहीं खा सकता हूँ, लेकिन कमज़ोरी है मेरी। यानी आपके में एक एहतियात पता चल गई आवाज़ की कि आप चावल नहीं खाते हैं। चावल और नहीं क्या एहतियात करते हैं आप? बहुत सारी चीज़ें नहीं खाता हूँ, खट्टी चीज़ें नहीं खाता हूँ, फल में भी सिलेक्टेड फल हैं जो खाता हूँ। तो आवाज़ को रियाज से बेहतर इंसान कर सकता है कि बस इन्हीं चीज़ों से? नहीं, रियाज मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, और उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है इसमें। जो लोग कहते हैं कि जी हमने सीखा नहीं किसी से, हमारी सोच से बाहर है, तो वो कैसे कामयाब हो जाते हैं। कितना वक्त देते हैं आप रियाज? तकरीबन 3-1 घंटे डेली। माशाल्लाह। सुबह अर्निंग द मॉर्निंग, जो सुबह नमाज पढ़ता हूँ मैं उस टाइम, उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ 1-2 घंटे 2.5 घंटे करके फिर सो जाता हूँ। वाह, बहुत अच्छी रूटीन आपने सेट की है। फ्यूचर का क्या प्रोग्राम है? फिल्म डायरेक्ट करेंगे या एक्टिंग ज़्यादा करेंगे या गाने पे ज़्यादा तवज्जो देंगे? मेरी सोच है कि मैं कल्चरल कोई ऐसी चीज़ जो बनाऊं, चैनल कोई ऐसा इजाद करूं जिस पे हमारा जो अपना कल्चर है वो रहे। जैसे इस दौड़ में लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अपने जो फोक कल्चर है बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा है, मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं उसे ज़िंदा रखना चाहता हूँ, उसी नज़रिए से ही कि एक आदमी का जो हर आर्टिस्ट जो अपनी अपनी परफॉर्मेंस करके चले गए, उनको ज़िंदा रखना चाहता हूँ किसी नज़रिए से, कि उनको चैनल पे लेके आऊँ, उनके गाने चलाऊँ या नए नए रीमिक्स करके आवाम में पेश करूँ। तो ये इंशाल्लाह मेरी सोच है, ये करूँगा। और कोई अच्छी सी एकेडमी बनाऊँगा जिसमें मैं जो पंजाबी ज़ुबान है, सिंधी ज़ुबान, बलोची, ऐसे इन ज़ुबानों की जो कल्चरल जो चीज़ें हैं उनको संभाल के रखूँगा, ऐसी सोच है मेरी। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है। अल्लाह करे आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो। वैसे मैं ये पूछना भी चाहती कि आप अपने इस अंदाज़ को और अपने फ़न को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अभी कोई नए लोग ट्रेन कर रहे हैं? मैं अभी तो इतना टाइम नहीं मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, कभी किसी मुल्क में जाना होता है, कभी कहीं गाना होता है। बहुत ऊंची ख्वाहिशात हैं, अल्लाह करे कि ये सब पूरी हो। हमारे सब पूरी आवाम की दुआएं आपके साथ हैं। जिंदा रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी। नहीं, ऐसी बात ना करें। इंशाल्लाह आप हमारा सासा है, हम नहीं चाहते कि आप ऐसी बात। आपने फिल्मों में काम किया? हाँ, फिल्मों में मैंने काम किया। तो एज अ हीरो कितनी फिल्मों में काम किया? एज एन हीरो मैंने तकरीबन 45 मूवीज़ में मैंने काम किया। अच्छा, 45? वाह। तो सब में हीरो, एज अ हीरो थे? हाँ, मुआवन अदाकार की हैसियत से मैंने ज़्यादा काम किया। टाइटल रोल में मैंने काम किए हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ मूवीज़ हैं जिनमें काम किया। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा फिल्मों का? अच्छा रहा, लेकिन क्योंकि मैं हूँ तो गाने वाला, तो गाने से ज़्यादा मैं ज़्यादा टाइम गाने को देता हूँ। अच्छा, ऐसा करें, हम आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, जो हमारे नए सिंगर्स हैं जो फोक में और ट्रेडिशनल अंदाज में गाते हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये इतना जानता हूँ कि जो आर्टिस्ट अपने अंदाज में अपना अंदाज पेश करेगा वो कामयाब हो जाएगा। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि हर आदमी जब अपने स्टाइल से करेगा उसकी जुस्तजू रहेगी एक ही स्टाइल। अब मेरे वालिद के इंतकाल के बाद वो चिमटे को एकदम अरूज नहीं मिला। 16 ईयर्स, 16 साल मैंने गांव में गाया है। 16-17 साल के बाद जाके आरिफ लोहार अवाम में आया। बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मायूस नहीं हुआ। मैंने अपने स्टाइल को रखा। ये नहीं किया मैंने एक आदमी को देखा है हारमोनियम के साथ गाते हुए, तो मैं हारमोनियम के साथ, वो उसी को सोना लगता है। पंजाबी च कहते कि सोना ही उन्होंने लगता है। कोई भी आर्टिस्ट है वो अल्लाह ने उसे ईजाद किया, अल्लाह की बनाई मखलूक है, उसमें से हर किस्म की आवाज़ है। मैं किसी के स्टाइल क्यों अपनाऊं? मैं अपना स्टाइल मेरा अपना है। माशाल्लाह। तो
इसी मैं यही सबसे बड़ा नुस्खा है मेरे पास, जो आपने फरमाया कि आप बताएं उनको आगे बढ़ने के लिए, अपनी ईजाद करें वाकई तो उसमें उनको कामयानी मिलेगी। ये हम सबकी दुआएं हैं कि आप भी इसी अंदाज में और ज़्यादा हमारे सामने आए और हम देखें और हम आपसे सीखें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ख़ास तौर पे अपने नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी माएँ देख रही हैं, जो मेरी बहनें देख रही हैं, जो मेरे छोटे भाई देख रहे हैं, मेरे बड़े भाई देख रहे हैं, मेरे बाप की जगह पे जो लोग मेरे साथ उल्फत, मेरे साथ चाहत करते हैं, उनकी दुआएं हैं मेरे साथ। लिहाजा मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम में एक वो मुझे शेर याद आ गया कि किथे मेरे लिए किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किथे जालड़ियाँ। मैं एक मस्कीन सा आदमी हूँ, आपने इतनी मोहब्बत की कि मैं इस स्टेज पे बैठा हुआ हूँ कि आज इतने बड़े स्टार्स जो हैं उनमें आके मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे।